कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, कैलेंडर इतिहास भी बताते हैं। बहुजन समाज के स्वर्णिम इतिहास को समेटे हर साल की तरह दलित दस्तक 2022 में फिर से लेकर आया है बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए आप अपना बहुजन कैलेंडर। कैलेंडर मंगवाने के लिए 9013942612 या फिर 9711666056 पर व्हाट्सएप या फ़ोन करिए या फिर dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करिए। थोक में कैलेंडर ऑर्डर करने पर विशेष छूट दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। आज संविधान दिवस है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान की प्रति भेंट की थी। इस दिन को पूरा देश संविधान दिवस के रूप में मनाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है, राष्ट्र निर्माता क्यों कहा जाता है। हम आपको इस खबर में ऐसे 10 वजहें बताएंगे जो यह साबित करेगी कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान निर्माता या राष्ट्र निर्माता क्यों कहते हैं। जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करके यह बताया है कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर ही संविधान निर्माता और इससे आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माता क्यों हैं। बाबा साहब ने संविधान सभा में संविधान के रखे गए मसौदे में निहित तथ्यों को समझाते हुए 17 दिसंबर 1946 को 3310 शब्दों का अपना पहला वक्तव्य दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लगातार 141 दिनों तक संविधान निर्मात्री कमेटी के चेयरमैन के रूप में अकेले काम किया। यद्यपि कहने के लिए उस कमेटी में कुल 7 लोग थे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जब संविधान का प्रारूप तैयार हो गया तो उसे जनता की प्रतिक्रिया के लिए रखा गया। इस प्रक्रिया में 7635 संशोधन पारित हुए। बाबा साहब ने इन संशोधनों को पढ़कर 5162 संशोधनों को खारिज करते हुए 2473 संशोधनों को संविधान में समायोजित किया। अपने द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप में निहित तथ्यों को संविधान सभा के सदस्यों को समझाने के लिए उन्होंने 4 नवंबर 1948 को 8334 शब्दों का अपना भाषण दिया। संविधान सभा की कार्यवाही में बाबा साहब आम्बेडकर रोजाना 8 से 9 बार खड़े होकर बोलते थे, पर अनेक बार ऐसा भी समय आता था जब एक ही दिन में डॉक्टर अंबेडकर को 24 से 25 बार खड़े होकर संसद का मार्गदर्शन करना पड़ता था। यही वजह रही कि टी कृष्णमाचारी ने संविधान सभा को यह बताया था कि चूंकि संविधान निर्मात्री कमेटी में 7 सदस्य थे, परंतु एक ने त्यागपत्र दे दिया, एक की मृत्यु हो गई, एक सदस्य अमेरिका चले गए, एक अन्य सदस्य राज्य के कार्यों में व्यस्त थे, 1 या 2 सदस्य दिल्ली से दूर रहते थे और अपने खराब स्वास्थ्य के कारण संविधान के कार्यों में हिस्सा नहीं ले पाए। अतः हुआ यह कि संविधान बनाने का सारा काम अकेले डॉक्टर अंबेडकर को ही पूरा करना पड़ा। इस तरह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कुल 2 साल 11 महीने एवं 18 दिन तक लगातार काम किया। संविधान सभा की फाइनल कॉपी राष्ट्रपति के हाथों में सौंपते समय 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान के गुण, दोष, प्रकृति, भविष्य आदि को विस्तार से समझाते हुए तथा सभी राजनीतिक विचारधारा के सदस्यों का एवं अपने सहयोगियों का धन्यवाद करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने 3900 शब्दों का अपना अंतिम भाषण दिया। क्योंकि जब यह चर्चा हो रही थी कि भारत में कौन व्यक्ति सबसे काबिल है जो संविधान बना सकता है, तो तमाम मंथन के बाद डॉक्टर अंबेडकर का नाम ही सामने आया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता मानने की एक बड़ी वजह यह भी है कि जब संविधान निर्मात्री कमेटी के तमाम सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत हितों को ऊपर रखा और उससे अहमियत दी, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने स्वास्थ्य आदि की परवाह नहीं करते हुए संविधान को पूरा करने को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था।
इन तमाम तथ्यों से यह साबित होता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले ही संविधान का निर्माण किया। तो ये थी वो 10 वजहें जिसकी वजह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पूरा देश संविधान निर्माता के रूप में जानता है, राष्ट्र निर्माता के रूप में जानता है। आप सबको एक बार फिर से संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। जय हिंद।